धन्यवाद दिव्या जी। मंचासीन हमारे एनसीसी और एनएसएस के पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित मेरे सभी शिक्षक साथी और हमारी विशेष अतिथि जिनका संयोग से अभी आगमन हुआ है, प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव जी, स्वागत करते हैं मैडम आपका। और एनसीसी कैडेट्स और मेरे प्रिय छात्रों, अभी हमारे बीच कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दिव्या जी ने दी है कि किस तरह के कार्यक्रम हम इस सप्ताह जो है एक कैंपेन के माध्यम से करने वाले हैं। और यह मतलब गर्व का समय है कि पीछे जो भी घटना घटी पहलगाम की 22 अप्रैल को हमारे कुछ निर्दोष नागरिकों को किस प्रकार से हत्या की गई और उसके बाद भारत ने उसका बदला लेने के लिए एक स्ट्राइक की और स्ट्राइक में बहुत सारी चीज़ें हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी और हमने उसको मुंह तोड़ जवाब वो पूरा उस आतंकी हमले का हमने दिया है। बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारी आपसी चर्चाओं में कई बार भ्रामक चीज़ आ जाती हैं। हम अपने सेना के प्रति तो कभी, हालांकि हमारे मन में ऐसा कोई शंका नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहाँ भी कई बार प्रश्न उठाते हैं। सरकार की कार्रवाई को लेकर भी हम प्रश्न करते हैं, कई तरह के संदेह करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हमने पाकिस्तानी जो सेना है या जो आतंकी रहे हैं उनको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको पूरी चोट पहुंचाई है। तो कुछ फैक्ट्स जो है मैं आपके सामने कुछ एक चीज़ें बड़े पॉइंटर के रूप में, टाइम ज़्यादा नहीं है, समय बहुत कम है, तो मैं कुछ पॉइंट्स के रूप में आप लोगों के सामने रखूंगा जो हमें पता होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। चर्चा में जब भी हम चर्चा करें तो बिना किसी भ्रम के और गलत सूचना के यदि कोई इस प्रकार की चर्चा करे तो हम उसको काउंटर कर सकें, हम जवाब दे सकें, तो इसकी ज़रूरत है। तो हमने लगभग 10 से 11 जो आतंकी कैंप थे, जो पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप चल रहे थे, उनको हमने तबाह किया भारतीय सेना ने, और बहुत ही सटीक तरीके से सटीक निशाना लगाया। और जो आतंकी कैंप थे वहीं पर हमने किया, हमने वहाँ के पाकिस्तानी नागरिकों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई है। तो एक बहुत ही जैसे नहीं होता उस तरह का हमने एक अभियान इस पे चलाया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने थे जिस पर हमने हमला किया था, और क्योंकि सारे के सारे षड्यंत्र में। दूसरा, ऐसा जो ऑपरेशन किया गया है कि प्रकार के कैंप चल रहे थे, ये इस तरह की कार्रवाई, तो भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने इस प्रकार की कार्रवाई की। तो हमने वो काम किया और आतंकवादियों को ये स्पष्ट संदेश दिया, आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश को ये हमने स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी इस प्रकार की चीज़ें जो इन्वॉल्व होगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो एलओसी से बाहर जाकर हमने काम किया, एक प्रकार से हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची और बिना युद्ध के भारत की कार्रवाई थी, हमने कोई युद्ध की तरह से जवाब नहीं दिया है। तो एक रणनीतिक रूप से देखा जाए तो हमारा एक ये बहुत ही सफल अभियान रहा है। फिर आतंक के खिलाफ एक नया करारा जवाब दिया। भारत ने पहली बार आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों के बीच एक जो फर्क होता है वो साफ तौर पर उसको नकारा गया है, दोनों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी भारत सरकार की, कह सकते हैं भारतीय सेना की, ये रही है। फिर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना कमजोर है, हमने इसको बेनकाब किया। उन्होंने जितने भी हवाई हमले हम पर किए, जितने भी उन्होंने ड्रोन्स, है ना, ये भी एक आपको पता होगा कि भारतीय सेना पहली ऐसी सेना है, भारत ऐसा पहला देश है जिसने एक साथ 500-600 ड्रोन छोड़े गए और हमने सबको मार गिराया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक छाप जो है पूरे विश्व में भारत ने छोड़ा है। इसके अलावा हमने अपने मजबूत एयर डिफेंस का बहुत सारे, अब उसमें नहीं जाऊंगा हमने किन किन हथियारों का प्रयोग किया, कौन कौन सी मिसाइल हमसे, लेकिन ये है कि हमने हमारा जो मजबूत एयर डिफेंस था वो हमने इस से और ये भी बहुत कम समय में हमने जो आक्रमण किया था, जो हमला किया, वो केवल 1.5 से 2 घंटे में हमारा वो मिशन जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उस तमाम चीज़ें थी और बिना युद्ध के हमने एस्केलेशन का एक सटीक तरीके से हमने आतंकी
अड्डों पर हमने वार किया और जीरो टॉलरेंस की भांति नीति पर चलते हुए भारत ने आतंकी जो अड्डे थे उस पर प्रहार किया। फिर बहुत सारे जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे वो उनका हमने सफाया किया, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान की सैन्य जो ठिकाने थे उनको तबाह किया, जिसमें बहुत सारे, जिसमें 11 एयरबेस, हम सबको पता ही है 11 एयरबेस को हमने भारतीय सेना ने, जिसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कर, सियालकोट, चूनिया, सरगोढ़ा, सकारू, भुलारी और जैकबाबाद, ये कुछ एक नाम है। क्योंकि ये नाम हमें हो सकता है वैसे नहीं पता, इसलिए मैंने उनका बताना जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो एयरबेस थे इसको हमने एक प्रकार से बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी संयुक्त जो बल है हमारा, ये तीनों ने मिलकर ये हमले किए। ये भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमता का, ये सैन्य शक्ति का एक प्रकार से प्रमाण है कि तीनों सेनाओं ने एक साथ जो है हमला किया और एक वैश्विक संदेश दिया कि दुनिया को दिखाया कि भारत जो है अपने नागरिकों की, अपनी जनता की रक्षा के लिए क्या कर सकता है ना। उसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी देश की या किसी ऐसे कि हमें उससे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी उसके डर के हमने अपनी सैन्य क्षमता को दिखाते हुए और भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। और बहुत सारी बातें हैं, चूँकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं हूँ, लेकिन जो भी हमने कार्रवाई की पूरी दुनिया से हमें समर्थन मिला, है ना। पूरी दुनिया के जो तमाम देश थे उन सब का इस पर समर्थन मिला। और कश्मीर को लेकर जो एक नैरेटिव, जिस प्रकार का नकारात्मक नैरेटिव चला आ रहा था, उसको नैरेटिव को बदलने में भी हमें कहीं न कहीं सफलता मिली है कि कश्मीर में आतंकवाद को कौन बना दे रहा है, कौन बढ़ा रहा है। तो ये एक नैरेटिव जो उसको बदलने में हम सफल हुए हैं। ये तमाम पक्ष हैं कुल मिलाकर जिसको हमें समझने की जरूरत है और सही तरीके से विमर्श की आवश्यकता है। और सकारात्मक रूप से बहुत सारी बातें अभी प्लेस लेंगे तो उसमें बहुत सारे बिंदु आएंगे, उन बिंदुओं को छोड़ रहा हूँ। ये एक प्रकार से अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे सबके मन में समर्पण का भाव जगे। हम सब अपने देश से प्रेम करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर ये राजधानी कॉलेज का लगभग सप्ताह भर अलग अलग 3-4 प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे। आप सब उसमें शामिल हों, बढ़ चढ़ कर भाग लें, यही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। बाकी ये भी जो अन्य जो कार्रवाई होगी वो दीपा जी आपको बताएंगी। धन्यवाद।